नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके रिटर्न हो जाए। All the negative energies return back to the sender. All the negative energies return back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन, धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया थ्रू यूपीआई, थ्रू सुपर थैंक्स, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। हे माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों आज आया है यहाँ पर, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ पे गिब्बर्स मून की एनर्जी है। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून की एनर्जी है यहाँ पे दोस्तों। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों, आई होप अब आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हर एक कार्ड को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, आज जो ये पूरा का पूरा स्प्रेड आया है, ये एक ऐसा स्प्रेड है जो कहीं ना कहीं ये साफ इशारा कर रहा है कि किसी ने चुपचाप आपके रास्ते को रोकने की कोशिश की थी। किसी ने सोचा था कि डर, जेलसी, मैनिपुलेशन या फिर नेगेटिव इंटेंशन से आपकी जो ग्रोथ है उसे ये रोकने में कामयाब हो जाएंगे। इन्हें ऐसा लग रहा था, लेकिन यूनिवर्स ने पूरा का पूरा जो खेल है वो पलट दिया। जिस एनर्जी को आपके खिलाफ भेजा गया था, वही अब कहीं ना कहीं घूमकर वापस जा रही है उन्हीं लोगों की ओर। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बिना कुछ किए जो जस्टिस आप डिज़र्व करते हो वो मिलने वाला है। वो बहुत करीब आ चुका है, वो घड़ी, वो पल। और इस पूरी रीडिंग में एक डीप स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी दिखाई दे रही है दोस्तों। आप शायद पिछले कुछ समय से इमोशनली बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे थे। बिना वजह एनजाइटी आपने फील किया होगा बहुत ज़्यादा। अचानक जो आपका मूड है वो सब कुछ अच्छा रहते हुए भी अपने आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करना, बहुत ज़्यादा हैवी फील करना। आपके अराउंड जो लोग हैं उन लोगों का जो बिहेवियर है उसका बदल जाना, या जो प्लान्स हैं उनका बार बार डिले होना। ये सब रैंडम नहीं है दोस्तों, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बदल रही है। और अब जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन पहले से ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि जैसे आपके नाम पर किया गया कोई डार्क रिचुअल उल्टा पड़ गया है उन्हीं लोगों के ऊपर जिन्होंने ऐसा किया है आपके अगेंस्ट। और ये ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है। इट सीम्स कि ये काफ़ी समय से आप या आपके परिवार के ऊपर इस तरीके का कोई भी जो डार्क रिचुअल होता है वो काफ़ी समय तक किया गया है, और अभी भी ये लोग पीछे नहीं हटे हैं, अभी भी
इस ये जो भी प्रैक्टिस है इनकी, ये अभी भी जारी है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो सबसे पहला कार्ड निकल के आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ पे गिब्बस मून की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके एनिमीज़ ने आपकी जो प्रोग्रेस है उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये आखिरी मोमेंट पर कहीं ना कहीं हार गए। आपकी जो लाइफ है, आपके लाइफ में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं आने वाला है, जो साफ दिख रहा है। और यही यही जो बात है वो कुछ लोगों को अंदर से परेशान कर रही है। ये एक ऐसा ब्रेक थ्रू हो सकता है जो आपने भी शायद उम्मीद नहीं की होगी। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ ऐसा निकल आएगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके विरोधियों को आइडिया लग चुका है कि अब धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में सुधर रही हैं, सब बेटर हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये जो इनकी हरकतें हैं ये अभी भी ख़त्म नहीं हुई, ये और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इन्होंने सोचा था कि अगर आपके कॉन्फिडेंस को अगर इन्होंने तोड़ दिया, अगर आपको मेंटली इन्होंने वीक कर दिया, तो आप अपने सपनों से खुद पीछे हट जाएंगे और आप ज़्यादा दिन तक इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि इतनी नेगेटिविटी के बाद भी आप पूरी तरह टूटे नहीं दोस्तों। कहीं ना कहीं अंदर एक छोटी सी उम्मीद हमेशा बची रही है आपके अंदर, और वो जो उम्मीद है वो आपकी अपनी नहीं थी, वो एक डिवाइन प्रोटेक्शन था। एक तरीके से आपको कोई बहुत ही पावरफुल सोल, या बहुत ही पावरफुल आप कह सकते हैं एक ऐसी एनर्जी है जो आपको सही दिशा की ओर बार बार पुश कर रही है, और बार बार आपको हार मानने से ये जो ऊर्जा है वो बार बार रोक लेती है। ये बात साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों। आप कह सकते हो कि ये चाहे आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद हो, चाहे आप जिन भी देवी देवता जिस भी ईश्वर को आप पूजते हैं, मानते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, चाहे आप उनको इस चीज़ के लिए बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल, लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वरना यहाँ पे जिस तरीके का डार्क रिचुअल आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट किया गया था, कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता था आपको। मैं यहाँ ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि अब जो एनर्जी है ये साफ इंडिकेशन दे रही है कि आपके खिलाफ जो भी हिडन जेलेसी थी वो अब एक्सपोज होने वाली है। और कुछ लोग ऐसे भी आपके अराउंड है जो सामने से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे ये तो आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे, और ऐसा मतलब शो ऑफ करते हैं कि जैसे बस आप ही इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन ऐसा है नहीं। अंदर ही अंदर आपकी हर जीत, हर विक्ट्री से ये जल रहे हैं और कंपैरिजन करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई सच में दिल से बहुत खुश हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन रियलिटी में ये कह सकते हैं और भी ज़्यादा, आपके दुश्मनों से ज़्यादा खतरनाक तो ये लोग हैं जो अपना बनकर कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे हैं। एटलीस्ट जो हेटर है, जो दुश्मन है, जो एनिमी है, वो सामने दिख तो रहा है आपको, लेकिन ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आपका साथ देने के लिए दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन आपके अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। यहाँ जो कार्ड से ये भी कहीं ना कहीं इशारा दे रहे हैं कि आपने बहुत साइलेंटली जो पेन है, जो दर्द है, वो सहा है, और आपने हर किसी को अपने स्ट्रगल्स नहीं बताए, ना शेयर किया आपने अपने अंदर की क्या चल रहा है। जो भी दुख था, तकलीफ़ था, वो सब आपने खुद से फेस किया, कभी आपने उसे दिखाया नहीं। कई रातें ऐसी थी जहां आप सिर्फ सोचते थे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार ये सवाल आपके अंदर उठा होगा, लेकिन अब यूनिवर्स आपको यही इशारा दे रहे हैं कि बस थोड़ा और, क्योंकि जो मंजिल है वो बहुत करीब है। रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी जब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू, तो इस समय मुझे ये पर्सन पैनिक के सिचुएशन में नज़र आ रहा है, या नज़र आ रही हैं। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि आपका जो टाइम है वो वापस आ चुका है, और अब ये चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यहाँ पे न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड बहुत पावरफुल है। ये कार्ड बताता है कि आपकी जीत किसी शॉर्टकट से नहीं आई है, बल्कि आपके पेशेंस, डिसिप्लिन और साइलेंट हार्ड वर्क की वजह से ये जीत आपको मिल रही है, जो आप डिज़र्व भी करते हैं। और जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, जो सोचते थे कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, अब वही लोग सीक्रेटली आपकी जो ग्रोथ है उसे देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि किसी ने आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए थे। हो सकता है इंटेंशनली कन्फ्यूजन फैलाया गया हो, किसी ने आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की हो, या फिर आपकी जो एनर्जी है उसे ड्रेन करने की कोशिश की है।
लेकिन कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत डेंजरस होती है दोस्तों। जब कोई भी इंसान क्वाइटली चुपचाप मेहनत करता रहता है, ऐसे लोग धीरे चलते हैं लेकिन अंत में सबसे ऊपर पहुंचते हैं, तो वो आपकी एनर्जी है। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो कुछ यही है आपके साथ। भले ही धीरे धीरे सारे हर एक स्टेप आप ले रहे हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे जो विक्ट्री है वो जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको ही मिलनी है। दोस्तों आपकी एनर्जी अभी माउंटेन क्लाइंबर जैसी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, यानी थकान तो है, इमोशनल स्कार्स भी हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं है। और यही बात आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा डराती है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि आप गिव अप कर देंगे। जब इतना सब कुछ देखेंगे अपने जीवन में उथल पुथल होता हुआ, तो आप कितने दिन तक टिके रहेंगे? एक ना एक दिन तो आप परेशान होकर गिव अप कर ही दोगे। लेकिन आपने साइलेंस में खुद को और भी मजबूत बना लिया दोस्तों। और अब जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, जो रिस्पेक्ट है और जो रिकग्निशन है, वो धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ नेगेटिविटी भेजी थी, उनकी खुद की जो स्टेबिलिटी है वो हिलने लगी है। और कुछ लोग अब गिल्ट फील कर रहे हैं, कुछ लोग डर रहे हैं कि उनका जो सच है वो सामने ना आ जाए, और कुछ लोग सीक्रेटली आपकी जो हेल्प है या फॉरगिवनेस है वो चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की, क्योंकि जो कर्मा है वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है। और साफ दिख रहा है कि अब जो भी इन लोगों ने आपके अगेंस्ट किया, यानी आपके जो एनिमीज़ हैं, जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट किया, उसका अब जो हिसाब किताब है वो बराबर होना ही है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आए इमोशंस आर रनिंग हाई। दोस्तों यहाँ पे सुपर मून की एनर्जी, और ये पूरी रीडिंग का इमोशनल सेंटर है। ये कार्ड बता रहा है कि पिछले कुछ समय में जो एनर्जी है वो बहुत इंटेंस रही है, यानी आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे। कभी बिना वजह रोना, कभी अचानक किसी पे भी गुस्सा आ जाना, कभी लोनलीनेस फील करना, और कभी ऐसा लगना कि कोई अनसीन प्रेशर लगातार आपको पुश कर रहा है। तो दोस्तों ये जो सारी फीलिंग्स आपने फील की हैं बीते कुछ दिनों में या महीनों में, ये इमेजिनेशन नहीं थी। यहाँ ना स्पिरिचुअल बैटल की जो एनर्जी है वो दिखाई दे रही है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैटल अब ख़त्म होने के फेज़ में है कहीं ना कहीं। और सुपर मून की एनर्जी इमोशंस को सरफेस पर ले आती है। जो लोग फेक थे उनकी जो रियलिटी है वो सामने आने लगती है दोस्तों। ऐसे जब भी ये एनर्जी, ये जो कार्ड है, साफ इसी चीज़ का इशारा दे रही है कि जो भी ऐसे झूठे लोग रहे हैं आपके अराउंड, उनकी जो सच्चाई, उनकी जो रियलिटी है, उसे सामने आने से वो और नहीं रोक सकते। जो कनेक्शंस आपके जीवन में टॉक्सिक थे, आपके लिए अच्छे नहीं थे, वो कहीं ना कहीं टूटने लगते हैं। और जो लोग आपके अगेंस्ट सीक्रेटली काम कर रहे थे, उनकी जो बेचैनी है वो बढ़ने लगती है ऐसे टाइम पीरियड में। और ये कार्ड उसी ड्यूरेशन को, उसी फेज़ को, उसी दौर को दिखा रहा है अब आपके जीवन में। दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि कुछ लोग अचानक डिस्टेंस बना रहे हैं, कुछ लोग ऑकवर्ड बिहेव करेंगे, कुछ लोग बिना वजह डिफेंसिव हो जाएंगे। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि जो सच है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत पावरफुल हो चुकी है। और एक बात बहुत क्लियरली आ रही है कि आपका जो इंट्यूशन है वह पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और अब आप फेक जो स्माइल्स होती हैं लोगों की और जो रियल इंटेंशंस हैं, उनके बीच का जो फ़र्क है वो जल्दी समझने लगे हैं। दोस्तों यूनिवर्स आपको इमोशनली अवेकन कर रहे हैं इस दौरान, ताकि आगे से कोई भी आपकी प्योर एनर्जी का मिसयूज़ ना कर सके। चलिए बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो यहाँ पर आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पे वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड पूरी रीडिंग का फाइनल ब्लेसिंग है। यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि जो सपना आपके दिल में रखा, मतलब जो आपने सोचा, जो सपना था, वो यूं ही नहीं रखा है, वो यूं ही नहीं आपको आया। जो भी आपका गोल है, जो जर्नी, जो भी सपना है, वो आपकी जो जर्नी है वो दिखा रहा है कि ये आसान नहीं रही है। चाहे लाख मुश्किलें रही, फिर भी आपने सपने देखने नहीं छोड़ा। आपका जो एक जो गोल था जीवन में कि भाई मुझे अपना घर बनाना, या मुझे ऐसी जॉब करनी है, या मुझे ऐसा बिजनेस करना है, या बच्चों के लिए ऐसा कुछ करना है, अगर आपके बच्चे हैं तो ये जो भी आपका सपना था, चाहे लाख परेशानियां आपके जीवन में थी, फिर भी आपने वो सपना अपनों के लिए, खुद के लिए कभी देखना नहीं छोड़ा। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जर्नी इतनी ईजी नहीं थी। आज भी स्ट्रगल्स तो हैं। कई बार आपने खुद पर डाउट भी किया, कई बार लगा कि शायद सब खत्म हो रहा है। लेकिन जो सच है वो ये है कि आपका जो रास्ता है, जो पैथ है, वो अभी शुरू हुआ है।
और यहाँ जो कार्ड्स हैं वो साफ बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है वो आने वाला है दोस्तों। धीरे धीरे जो डार्कनेस है वो हटेगी, आपकी जो एनर्जी है वो लाइट होगी, और सबसे ज़रूरी बात कि आप खुद को फिर से पहचानने लगेंगे। दोस्तों एनिमीज़ की जो एनर्जी है वो अब वीक पड़ रही है, उनकी जो प्लानिंग है वो कोलैप्स हो रही है, जो नेगेटिविटी भेजी गई थी वो अब रिटर्न हो रही है। लेकिन यूनिवर्स आपको रिवेंज नहीं बल्कि एलिवेशन कहीं ना कहीं दे रहे हैं। आप उस आग में नहीं जलेंगे जिस आग में आपके शत्रु जल रहे हैं, क्योंकि आप उनसे कई, आपकी जो सोच है वो बिल्कुल अलग है उन लोगों से। वो एक लिमिटेशन में, उनकी जो सोच है वो लिमिटेड सोच है, इसीलिए वो नफ़रत, जलन और रिवेंज में जी रहे हैं। लेकिन आप अपने फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, आगे अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है आपकी सोच में और उन लोगों की सोच में। आपको नीचे गिराने की कोशिश करने वाले जो लोग हैं दोस्तों, वो वहीं पर अटक जाएंगे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, और आप धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंचेंगे जहां आपकी पीस ही आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाएगी। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अपने ड्रीम्स पर भरोसा रखिए, आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखिए, और सबसे ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पे भरोसा रखिए, क्योंकि अब आपकी जो कहानी है वो बदलने वाली है। और लाख कोई ऐसे स्पेल्स कर ले, लाख कोई ऐसे डार्क रिचुअल्स कर ले, ये सारी चीज़ें एक हद तक सिर्फ काम करती हैं, जीवन भर नहीं काम करती हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए ये प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि वो आपको और आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से, ऐसे इविल लोगों से, और जो भी इनकी नेगेटिविटी इन्होंने भेजी है आप या आपके फैमिली की ओर, उसका कोई भी असर आप लोगों पे ना हो। आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, उनके लिए प्लीज़ जो नेम इनिशियल्स हैं वो शेयर करें। लेट्स सी द नेम इनिशियल्स। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नेम इनिशियल यहाँ डी आया है, देन एच, यू, ए, एम, पी, एल, एन, जेड, एस, वाई, एफ। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स डी, एच, यू, ए, एम, पी, एल, एन, जेड, एस, वाई, एफ। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, उससे बहुत बड़ी हेल्प होगी। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, कोई भी नया जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आप मिस ना करें। इसी के साथ दोस्तों अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ आज, और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।